वाणी इस बात को प्रमाणित कर रही है। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, बच्चे ध्यान देना, ये वचन बड़े कीमती हैं। बच्चा बेटा अपने माता पिता के सामने 3 भ पढ़ ले, स्त्री अपने पति के सामने 3 भव्य पंजाबी में कहते हैं भ को, और शिष्य अपने गुरु के सामने 3 भ पढ़ ले, उसे कोई जप तप करने की जरूरत नहीं, उसे ऐसे ही प्राप्ति हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात को समझो। अगर आप माता पिता की सेवा छोड़कर यहाँ आते हो, कोई लाभ नहीं। माता पिता की प्रसन्नता लिए बिना यहाँ पर आते हो दरबार में, कोई लाभ नहीं। कहीं भी चले जाओ कोई लाभ नहीं। वाणी कह रही है, अगर उनकी प्रसन्नता लेते हो, यहाँ नहीं भी आते तो कोई बात नहीं। नाम नहीं जपते कोई बात नहीं। एक लड़का, महापुरुष ये घटना सुनाया करते थे बड़ी प्यारी। एक लड़का अपने माता पिता की अनथक सेवा करता है, अनथक। उसके दोस्त कहते हैं, यार इतनी सेवा अगर तू भगवान की करता तो भगवान भी तुझे मिल जाते। पर वो इन बातों से बेखबर सेवा में लगा रहा, भगवान से ना रहा गया। इतनी सेवा देखकर आ गए उसके पास, दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो बच्चा अपनी माँ के चरण दबा रहा है, माँ आराम में है, बच्चा चरण दबा रहा है। बाहर से दरवाजा खटखटाया, आवाज आई। बच्चे ने पूछा कौन? बाहर से आवाज आई, मैं भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे, मैं भगवान तेरी माता पिता की सेवा देखकर तुझ पर प्रसन्न हो गया हूँ, तुझे दर्शन देने आया हूँ और तेरे दर्शन करने आया हूँ, दरवाज़ा खोल। वो कहने लगा, भगवान इस वक्त मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता, मैं अपनी माँ के चरण दबा रहा हूँ, वो आराम में है, वो गहरी नींद में हो जाएगी तो मैं उठ के आ जाऊँगा, थोड़ी देर खड़े रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाहर से आवाज़ आई भगवान की, तू दरवाज़ा नहीं खोल रहा, मैं चला जाऊँगा। तू दरवाजा नहीं खोल रहा, मैं चला जाऊंगा। कहने लगा, जैसे आपकी मर्जी, पर मैं सेवा बीच में छोड़कर नहीं उठ सकता। काफी देर बाद जब उसने दरवाजा खोला तो भगवान बाहर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, चरणों में माथा टेका। भगवान कहते हैं, मुझे पाने के लिए लोग जन्मों तक भक्ति करते हैं, फिर भी तरस करके कभी कभी उनको मिलता हूं। जन्मों की भक्ति के बाद तुझे मैं ऐसे ही मिल गया, इसलिए तूने मेरी बात नहीं मानी, दरवाजा नहीं खोला, मुझे खड़ा रखा बाहर। कहने लगा, भगवान जिस माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर आप मुझे दर्शन देने आए हो, उनकी सेवा छोड़कर बीच में कैसे उठ जाता? भगवान ने उसे गले से लगा लिया। कहने लगे, अगर तू आज सेवा छोड़कर उठ जाता तो मैं तुझे यहां खड़ा हुआ मिलता भी नहीं। अगर तू माता पिता की सेवा छोड़कर उठकर आ जाता तो मैं तुझे दर्शन भी न देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आज की पीढ़ी के बच्चे क्या करते हैं, ये वाणी कह रही है, भाई गुरदास जी की वारे कह रही हैं। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे। पंजाब में एक अखबार निकलता है जिसका नाम है ट्रिब्यून। उसमें एक दर्द भरी घटना छपी थी, लिखारी थे भाई शोभा सिंह जी। यह घटना मैंने महापुरुषों के मुखारबिंद से सुनी है। एक महापुरुष हैं पंजाब में बड़ी कमाई वाले, संत रंजीत सिंह जी ढडरियां वाले, उनके मुखारबिंद से मैंने ये वचन सुने। कहने लगे, अखबार में लिखा था। शोभा सिंह क्या लिखता है उस अखबार में? कहता है, मेरी माँ काणी थी, काणी, उसकी एक आंख नहीं थी, देखने में खूबसूरत नहीं थी, बदसूरत थी। तो जब स्कूल में आती थी तो मुझे शर्म आती थी कि ये मेरी माँ है, तो मैं उससे लड़ता था कि स्कूल में क्यों आती, मत आया कर मेरे स्कूल में। वो माँ स्कूल में आना बंद कर दिया। पर जब 10वीं का रिजल्ट आया, लिखारी शोभा सिंह लिखता, 10वीं का रिजल्ट आया, सबके माता पिता रिजल्ट लेने आई तो ये मेरी माँ भी आ गई। उस दिन मैंने अपनी माँ को बहुत मारा पीटा कि तू क्यों स्कूल में आई मेरे पास, मैंने तुझे मना किया है कि बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे कि तेरी माँ काणी है। माँ चुप करके वापस चले गई स्कूल से सत्संग जी। अब ये घर आया, इसने सोचा यहाँ पे रहा तो माँ पढ़ाई में बार बार आती रहेगी। ये वो शहर छोड़कर, भाई शोभा सिंह लिखता है, मैं शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया पढ़ने, हॉस्टल में। वहाँ पर मैंने शादी भी कर ली।
पर माँ को नहीं बताया। मेरी माँ को पता चला, वो वहाँ पर आई। जैसे ही घर में दाखिल हुए, मेरे छोटे बच्चे देखकर घबरा गए। मैंने अपनी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया कि तुझे यहाँ पे आने के लिए किसी ने कहा था, निकल जा यहाँ से, वापस कभी मत आना, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्यों? क्योंकि देखने में काणी है, एक आंख नहीं है, बदसूरत है। शोभा सिंह लिखता है, कुछ साल बाद मेरे मन में आया, हो सकता है मेरी माँ मर गई हो, मैं जाकर अपनी जायदाद संभालूं। जिस शहर में पहुंचा जहां माँ रहती थी, पता चला सच में माँ मर चुकी है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। कहने लगा, मैं मन ही मन खुश हुआ कि चलो जान छूटी। जैसे ही घर में जाने लगा, पड़ोसी आ गया, ध्यान देना, उसने एक हाथ में एक चिट्ठी दी कि तेरी माँ की लिखी हुई आखिरी चिट्ठी है, ये पढ़ ले। कहने लगा, चिट्ठी में जो लिखा था वो पढ़कर आज तक पछता रहा हूँ, आज तक तिल तिल पछता रहा हूँ। ये कहानी मैं इसीलिए अखबार में छाप रहा हूँ, जिस प्रकार मैं पछता रहा हूँ, हो सकता है एक भूल कोई और बच्चे भी कर रहे हों, उन्हें जिंदगी भर पछताना ना पड़े। क्या कहा? 2 पंक्तियां पढ़ लें, फिर बताते हैं कि चिट्ठी में क्या लिखा था। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे। चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लिखा था, बेटा, चिट्ठी में साथ में एक तस्वीर थी, तस्वीर देख रहा है, साथ में लिखा हुआ, बेटा मेरी पहली तस्वीर ये है, मैं ऐसे दिखती थी, मैं भी सुंदर थी, मेरी भी दोनों आंखें थी। एक दिन तेरी आंख में इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टरों ने कहा तेरी आंख निकालनी पड़ेगी, डॉक्टरों ने कहा तेरी आंख निकालनी पड़ेगी। मैं घबरा गई, मैंने डॉक्टर के पांव पकड़ लिए कि नहीं, मेरा बेटा काना हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे उसके बारे में, उसकी शादी नहीं होगी, उसके मित्र नहीं बनेंगे, लोग उसे दुत्कारेंगे। डॉक्टर साहब मेरी एक आंख निकाल के मेरे बच्चे को लगा दो, मैं कहानी जिंदा रह लूंगी, पर मेरे बच्चा दोनों आंखों से दुनिया देख सके। तो बेटा ये आंख मैंने तुझे निकाल कर दी है, जो आंख से तू दुनिया देख रहा है, इसीलिए मैं काणी हूं। तू काणी समझकर मुझे सारी जिंदगी दुत्कारता रहा, पर मैं काणी बनी हूं तेरे लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार। गोसाई तुलसीदास जी बड़ी कमाल की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवण कीजिए। जिन मात पिता की सेव किए, तिन तीरथ व्रत किए ना किए। जिन मात पिता की सेव किए, तिन तीर्थ व्रत किए ना किए। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, वो चाहे तीर्थों का स्नान करे या ना करे, चाहे व्रत रखे या ना रखे, कहने का भाव चाहे कुछ भी कर ले, अगर माता पिता की सेवा नहीं की तो किसी चीज का फल नहीं, और अगर माता पिता की सेवा कर ली तो कुछ करने की जरूरत नहीं। महापुरुष इस बात को इस प्रकार समझाया करते थे कि जैसे माता पिता सीढ़ी हैं, भगवान मंजिल है। सीढ़ी के बिना मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। कोई कह दे कि माता पिता की सेवा किए बिना भगवान को पा लेगा, नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार। पिता बुजुर्ग हो गया है, घर के एक कोने में बैठा रहता है, बीमार है, पूरा दिन खांसता रहता है। सारे घर वाले उससे परेशान हैं कि पिता खांसता ही रहता है। घर वाले ने बेटे का, बच्चे का कान भर भर के उसे परेशान कर दिया
कि तेरा बाप खांसता ही रहता है, तेरा पिता खांसता ही रहता है, परेशान कर दिया है, इसे उठा के डुबो क्यों नहीं आता नदी में। रोज एक बात कहती है उसे। एक दिन बेटा इतना परेशान हुआ, कहने लगा बापू तूने परेशान कर दिया है, आ मेरी पीठ पे बैठ, मैं तुझे जाके नदी में डुबो दूं, सारी किस्सा ही खत्म करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पिता को कंधे पे बिठाया है, निकल पड़ा रास्ते पर, सारी दुनिया देख रही है। कहते हैं ये तो अपने पिता की सेवा नहीं करता था, आज पीठ पे उठा के घूम रहा है, ये तो सरवन पुत्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर क्या पता ये क्या करने जा रहा है। नदी पर पहुंच गया, पिता को जैसे ही डुबोने लगा, पिता कंधे पर सवार है, खांस रहा है, कहने लगा बेटा मुझे यहां मत डुबो, इस जगह पे मत डुबो, थोड़ा आगे वहां डुबो दे। बेटा हैरान हुआ, कहने लगा पिताजी बापू तुझे यहां डुबाऊं या वहां, क्या फर्क पड़ने वाला है, तुझे यहां डुबाऊं या वहां, तुझे तो मरना ही है। कहने लगा नहीं फर्क पड़ता है, यहां पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहां पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। बेटा अपने कर्म यहीं पर रहकर झेलने पड़ते हैं, मैं समझ चुका हूं, तू नहीं समझा है, तू मुझे यहां पर डुबो, थोड़ा आगे डुबो, क्योंकि तेरा बेटा तुझे शायद उससे भी आगे डुबोएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का भाव कि अपने कर्म यहीं पर झेलने पड़ते हैं। जो लोग आज अपने माता पिता का सत्कार नहीं कर रहे, उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ रहे हैं, क्या उनके बच्चे उनको अपने घर में रखेंगे? सवाल नहीं उठता। आपको भी वृद्ध आश्रम में ही छोड़ के आएंगे। इस बात को ध्यान से समझिए, यह कर्म भूमि है। हो नहीं सकता आप चावल बीजे और आपको गेहूं मिले। चावल बीजेंगे चावल ही मिलेंगे। बाबा राम सिंह जी एक बार कथा कर रहे थे, कह रहे थे अगर फूल चाहिए फूल बांटो, कांटे चाहिए कांटे बांटो। किसी को एक थप्पड़ मारो, आगे से 4 थप्पड़ मारता है। जो चाहिए बांट दो। अपने माता पिता का सत्कार नहीं करोगे, आपके बच्चे आपका सत्कार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार। एक आदमी महापुरुषों के पास आया, कहने लगा महापुरुषों आप कहते हो कि माता पिता का कर्जा कोई उतार नहीं सकता, माता पिता का कर्जा कोई नहीं उतार सकता आप कहते हो, पर मैंने अपने माता पिता का कर्जा उतारा है। महापुरुष कहने लगे भाई कैसे? कहने लगा जब वो अत के बुजुर्ग हो गए ना, तो बुजुर्ग और बच्चे में फर्क नहीं होता साथ संगत जी। वो भी नहीं चल सकते, बच्चा भी नहीं चल सकता। अत के बुजुर्ग बोल नहीं सकते, बच्चा भी नहीं बोल सकता। बच्चा अपना मल मूत्र बिस्तर पे करता है, बुजुर्ग अपना मल मूत्र बिस्तर पे करते हैं। कहने लगा जब अत के बुजुर्ग हो गए मेरे माता पिता, मैंने अपने माता पिता की सेवा इस प्रकार की जैसे माता पिता अपने बच्चों की करते हैं, तो क्या मैंने उनका कर्ज अदा नहीं कर दिया? ध्यान देना मेरी बात पर। महापुरुष कहने लगे नहीं, बच्चे चाहे जो मर्जी कर लें, माता पिता का कर्ज नहीं उतार सकते। क्यों? बुला ले और किसी दूसरे की तो मजाल ही क्या कि किसी माँ के सामने आके ये बात कह दे कि इसको भगवान बुला ले। फर्क है तेरी सेवा में और तेरे माता पिता की सेवा में, उसका कर्जा नहीं चुकाया जा सकता, नहीं चुकाया जा सकता। अकबर बादशाह एक दिन अपनी माँ को कहने लगा माता आज मैं चक्रवर्ती राजा बन गया हूं, आज मैं चक्रवर्ती राजा बन गया हूं, तू जो चाहिए मुझसे मांग ले, तेरा मुझ पे कर्ज है, तूने मुझे जन्म दिया है, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तुझे जो चाहिए मांग ले मैं तुझे दे दूंगा ताकि मैं तेरा कर्ज अदा कर सकूं। माँ कहने लगी बेटा तू मेरी एक रात का कर्ज अदा नहीं कर सकता, एक रात का। तू कहता है मेरा कर्ज उतारेगा? आ तुझे बताऊं तेरा जन्म कैसे हुआ था। जब तेरा जन्म होने वाला था मुझे दर्द शुरू हो चुका था। एक पहुंचा हुआ पीर आया, कहने लगा अगर इस बालक का जन्म दोपहर के वक्त हुआ तो ये आम आदमी की जिंदगी जिएगा, अगर इस बालक का जन्म रात को हुआ तो ये वजीर की जिंदगी जिएगा, अगर इस बालक का जन्म अमृत वेले हुआ तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकबर की माँ कहने लगी उस वक्त मैंने कपाल आसन लगा लिया, कपाल आसन। उल्टी हो गई, उल्टी होकर खड़ी रही पूरी रात, एक एक मिनट मरती रही, ऐसा दर्द सहा,
पर इतना दर्द सहकर भी तुझे जन्म मैंने अमृत वेले दिया, जिस वजह से आज तू चक्रवर्ती बादशाह है। और तू कहता है कि माँ मैं चक्रवर्ती बादशाह हूँ, मांग क्या मांगता है? तू मेरी एक रात का कर्ज अदा नहीं कर सकता बेटा, एक रात का। साथ संगत जी, हम माता पिता का कर्ज नहीं अदा कर सकते, पर कम से कम सेवा करके उनकी प्रसन्नता तो ले लें। सच कहता हूँ साथ संगत जी, सच कहता हूँ, माँ की आशीष आपको वहां ले जाकर खड़ा कर सकती है जो जन्मों की भक्ति आपको नहीं पहुंचा सकती। वहां पे एक माँ की आशीष आपको वहां ले जाकर खड़ा कर सकती है जहां पर जन्मों की आपकी भक्ति वहां नहीं पहुंचा सकती। यह सच्ची बात है। माता पिता की सेवा किया करो। यह कमी मुझ में भी है, स्टेज पर बैठ के बोल तो रहा हूं, कई बार मैं अपने पिता के आगे बोल पड़ता हूं। ये मैं अपनी दिल की बात आपको बता रहा हूं। बोलने के बाद बार बार पछताता हूं, क्योंकि मुझे पता है, पर पता नहीं उस वक्त सहन नहीं होता, पर बार बार पछताता रहता हूं। आज तक मेरी कोशिश है कि मैं बाबा नंद सिंह जी के वो 3 वचन मान लूं, पर आज तक मान नहीं पाया, पर मेरी कोशिश चालू है। अब सारी संगत मुझे आशीष करो कि मैं इस कोशिश में सफल हो जाऊं। मेरे लिए अरदास करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और 2 पंक्तियां पढ़े। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसार, 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 माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसारे। एक बात कभी आपने ध्यान दी कि श्रवण का नाम सब लेते हैं, श्रवण पुत्र। श्रवण कौन हुआ है? जिसने अपने माता पिता को वांगी में बिठाकर, एक तरफ पिताजी, उसके माता पिता अंधे थे, सबको पता है ये कहानी, उसने कांधे पे उठा के दोनों को सारे तीर्थों के दर्शन कराए, सारे तीर्थों का स्नान कराया उसने। आज उसकी गिनती किसमें होती है? विरलों में। भाई गुरदास जी कहते हैं होवे श्रवण विरला कोई, विरला। ये विरला कौन है? वाणी कहती है जग में उत्तम काडी है विरले के। ये विरलों की संख्या महापुरुषों को मिली है, महापुरुषों की। श्रवण कोई भगत नहीं था, कोई संत नहीं था, कोई फकीर नहीं था, कोई कमाई नहीं थी, कोई भक्ति नहीं थी, पर उसकी माता पिता की सेवा ने उसे विरलों में लाकर खड़ा कर दिया, विरलों की गिनती में। जन विरला, जग में उत्तम काडी है विरले के विरले कुछ होते हैं, विरले। भाई गुरदास जी कहते हैं होवे श्रवण विरला कोई। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे। अब हमें बीमारी समझ में आ गई समाज की क्या है, ध्यान देना। सारी बीमारी समझ में आ गई समाज की कि क्या है कि बच्चे आजकल सत्कार नहीं करते, सबको बात समझ में आ गई। पर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है? यह बहुत जरूरी है। यह प्रकरण अगर यहीं खत्म कर दें तो बात नहीं बनेगी। इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है? पहले समझते हैं वजह। देखिए, आज की मां सुबह उठते टीवी सीरियल लगा लेती है, रात को सोने तक टीवी सीरियल देखती है। उन टीवी सीरियलों में क्या आता है? ध्यान देना, क्या आता है? घर घर की कहानी क्या आता है? जितनी लड़ाइयां झगड़े उन टीवी सीरियलों में दिखाई जाती है, साथ संगत जी महाभारत के युद्ध में भी नहीं दिखाए गए। इतने झगड़े, मन में क्या बसेगा? शक का स्वभाव। ऐसी मां अपनी बेटी को यह नहीं सिखाएगी कि सास को मां समझना, वो यही कहेगी सास को सास ही समझना। ऐसी मां अपनी बेटी को यह नहीं कहेगी कि देवर को भाई समझना, देवर को देवर ही समझना। ऐसी मां कभी सही शिक्षा दे ही नहीं सकती। तो जड़ है मां। यहां पर औरत ही औरत के दुश्मन है, साथ संगत जी। जड़ है मां। हम अपने बच्चों को एक आशीर्वाद देते हैं, ध्यान देना।
कि जा ससुराल में जाके राज करेगी। अरे राज करने के लिए भेज रहे हैं? राज करने का मतलब होता है कि हुक्म चलाना, हुक्म चलाने के लिए भेज रहे हो। आशीर्वाद दिया करो कि जा वहां जाके सेवा करेगी, उनकी प्रसन्नता लेगी। ये आशीर्वाद तो कोई नहीं देता, ये देते हैं कि जाके ससुराल में राज करेगी। क्योंकि भाई गुरदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कोई मुझसे झगड़ा करने ना आ जाए बाद में, भाई साहब आप हमारे लिए कह रहे थे। ध्यान से बात को समझने की कोशिश कीजिए। भाई गुरदास जी कहते हैं कि विवाहने के बाद, शादी के बाद तू अपने माता पिता को भूल गया। शादी के बाद क्या होता है, एक नई लड़की घर में आती है ना, वो ऐसी पट्टी पड़ा देती है बेटे को कि वो अपने माता पिता को भूल जाता है। जम्मे साईं विसारिया, विवाहया माँ प्यो विसारे। भाई गुरदास जी कहते हैं, मेरी बात को गहराई से समझने की कोशिश करना। हम क्या सिखाते हैं, पर हमें शिक्षा कहां से लेनी है? शिक्षा कहां से लेनी है? शिक्षा लेनी है गुरु साहब जी से। गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज 6वें गुरु नानक जब अपनी बेटी की शादी की तो 2 वचन दिए उसे। ये वचन अगर आज की माँ अपनी बेटी को दे दे, उसे सिखा दे बचपन से, ये वृद्ध आश्रम बंद हो जाएंगे। सच कहता हूँ साथ संगत जी, ये हल है। क्या हल है? 2 पंक्तियां पढ़ ले फिर समझाता हूँ। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे। 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज अपने बेटी को कह रहे हैं शादी के वक्त, पहला वचन कहने लगे, ये 2 वचनों की पालना करना सौरे घर में जाकर। क्या? सौरे घर में जब सब सो जाएं, ध्यान देना, जब सब सो जाएं उसके बाद घर का सारा काम समेट कर फिर सोना। ध्यान देना, क्या कह रही हैं अपने बेटे से? सौरे घर में जब सब सो जाएं उसके बाद घर का सारा काम समेट कर सोना। और इसका मतलब ये नहीं कि सबसे आखिर में उठना और सबसे पहले अमृत वेले उठना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोना सबसे बाद में, उठना सबसे पहले अमृत वेले। ये पहली शिक्षा। मन में विचार कीजिए, क्या हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं? हम तो कहते हैं जाना, पति को अपने वश में करना, नहीं तो तेरा बुरा हाल हो जाएगा। उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते हैं और घर घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। दूसरा वचन 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी का अपनी बेटी को, दूसरा वचन कि जहां भी तेरे सास सहुरे की निंदा होने लगे, ध्यान देना, जहां पर भी तेरे सास सहुरे की निंदा होने लगे उस जगह से फौरन उठ जाना। ये 2 वचन कोई पाल ले, 2 वचन गुरु हरगोविंद साहब जी के, घर में से कला कलेश खत्म। आजकल की लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ बैठकर सहुरे सास की निंदा ही करती हैं, स्पेशली बैठकर। और गुरु हरगोविंद साहब जी कहते हैं जहां भी सास ससुर की निंदा होने लगे वहां से उठकर चली जाना। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार। तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी के वचन, 5 मिनट का समय और उसके बाद सुखमणि साहब जी के पाठ हुक्मनामे के बाद यहीं पर शुरू हो जाएंगे। साथ संगत जी, जो यहाँ का रोज का नेम है, ऊपर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर ओके, पाठ ऊपर शुरू होंगे फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ पे हमेशा होते हैं। तो सारी संगत से बेनती है कि आज कोई घर में नहीं जाएगा। मैंने उसी दिन कह दिया था, हाथ खड़े करके मुझे वादा करो तो मैं भी यहाँ रुकूंगा। बोले सोनेहाल, सबने हाथ खड़े किए हैं। सारी संगत सुखमणि साहब जी का पाठ में हाजिरी भरेगी, हजारों लाखों पाठ हो जाएंगे। साथ संगत जी, कितना फल मिल जाएगा। उसके बाद जो यहाँ का नेम है 4:30 से 5:30 सिमरन अंधेरा करके गुरु साहब जी के हजूरी में, उसका भी लाभ सब उठाएंगे। आखिरी 5 मिनट की कथा फिर समाप्ति है। माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसारे, माँ प्यो दे उपकार विसार, माँ प्यो दे उपकार विसार। गुरु अमरदास जी ने
बीबी भानी को 3 भ दिए थे, जो बाबा नंद सिंह जी बताते हैं कि सौरे घर में 3 भब्बे पढ़ना। बब्बा भला जी, बब्बा भुल्ली जी, बब्बा भाना जी। ध्यान देना, अगर तेरी गलती नहीं है, चाहे है चाहे नहीं है, सौरे घर में तुझे कोई डांट दे, उस वक्त आगे जवाब नहीं देना, यही कहना है जी भूल हो गई। चाहे थोड़े समय बाद जाके फिर समझा दे कि ये गलती मैंने नहीं की थी, उस वक्त तूने यही कहना है कि मुझसे भूल हो गई। पहला भ। दूसरा भ, बब्बा भला जी, वो जो भी करे तुझे पसंद हो या ना हो, तूने कहना है अच्छा जी भला जी। वो तुझे कह दे ये काम फलाना कर ले, उसी वक्त दूसरा काम कह दे, ये नहीं कहना कि ये काम मैं नहीं कर सकती, आपने अभी तो वो काम दिया है, नहीं, चुप रहना है, कहना है सब ठीक है जी मैं कर लूंगी। ये मैं नहीं कह रहा साध संगत जी, तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी के वचन आपको सुना रहा हूं। तीसरे गुरु नानक के वचन, गुरु अमरदास जी बीबी भाने को 3 बब्बे दे रहे हैं। बब्बा भाना जी, वो जो करे ठीक, वो जो कहे ठीक, अगर तुझे डांट दे तो कह दे गलती हो गई। ये 3 भ पढ़ ले, ससुराल में जाकर तुझे सबका प्यार मिलेगा और ससुराल में प्यार बना रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज यहाँ पे आए हो तो कुछ लेके जाना, भाई गुरदास जी की दी हुई शिक्षा, गुरु घर की दी हुई शिक्षा लेके जाना। ये वृद्ध आश्रम जो यहाँ हर शहर में खुले हुए हैं, अगर सब लोग इन 3 भ को मान लें, जो गुरु हरगोविंद साहब जी ने अपनी बेटी को जो शिक्षा दी, आज की हर माँ अपनी बेटी को वो शिक्षा दे दे, तो ये वृद्ध आश्रम बंद हो सकते हैं। अगर नहीं करोगे तो जो हाल आप अपने माता पिता का कर रहे हो, कल आपका भी होगा। आपने सुन लिया। सिर्फ कथा कहानी सुनकर मत चले जाना, सार लेकर जाना, सार लेकर जाना। आओ 2 पंक्तियां पढ़ें, फिर समाप्ति है। आगे जैसा बताएं। किसी शायर ने खूब लिखा है, आखिरी पंक्तियां, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको। ध्यान देना, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। दर्द न देना उनको कभी, दर्द न देना उनको कभी, भगवान ने माँ बाप बनाया जिनको। ये बात याद रखिएगा, पल्ले बांध दीजिए बात। आओ संगत का जो हुक्म है, टिल्लू भाई सब कह रहे हैं कुछ शब्दों के बारे में, 2-3 शब्द 2-2 पंक्तियां पढ़ के फिर समाप्ति है। बिंद्रावन मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाओ रे, जाका ठाकुर तू ही सारंग, मोहे कबीरा नाओ रे। मन हरन मनो, कृष्ण चरावत गाओ रे, जाका ठाकुर तू ही सारंग, मोह कबीरा नाम। मोहन माधव कृष्ण मुरारे, जगदीश्वर हरे जियो, असुर संहारे। जगदीश्वर हरे जियो, असुर संहारे। बिंद्रावन मन हरन मनो, कृष्ण चरावत गाओ रे, जाका ठाकुर तू ही सारंगधर, मोह
गावा गुण गावा गुण गावा दिन रात गुण गावा गुण गावा सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु 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 गुण गावा दिन रात गुण गावा गुण गावा गुण गावा दिन रात गुण गावा गुण गावा हर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा नानक नाम जपत सुख पावा कर कृपा तेरे गुण गावा 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 शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा 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 बार बार बुलाया चरना नल लाया वो शान पुलाया सानू अपना बनाया अहंकार मिटाया धीरज उपजाया देके न जताया सानू पार लंघाया शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा हर कम करावन आया राम संता के कारज आप खलोया संता के कारज आप खलो दिन रात में तेरा हर पल में तेरा जद होवे हनेरा जद होवे सवेरा सुख दुख सब तेरा कुछ भी नहीं मेरा कण कण विच तेरा दिसदा है बसेरा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा शुक्र करा मेरे दाता
एक छोटी सी बेनती, आज 2 तारीख हो गई है। आज शाम को 4 बजे से पाठ है, बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर सपना गार्डन के पास में प्रोग्राम है, गुरु की कृपा से कीर्तन है। 4 बजे से सुखमणि साहब जी का पाठ शुरू होगा। 5 बजे से दास कीर्तन करेगा, 5 से 6। तो सारी संगत से बेनती है, परिवार वालों की तरफ से भी और दास की तरफ से भी, कि सारी संगत पहुंचकर, वैसे तो सोमवार का दिन है, सब थक गए होंगे, जितने लोग आ सकें आइए। दास वहाँ कीर्तन की हाजिरी भरेगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक। इतनी सेवा परवान कीजिए। हुक्म है ऊंचा दर बाबे नानक दा, 2 मिनट गा लेते हैं। ऊंचा दर बाबे नानक दा, 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 ऊंचा दर बाबे नानक दा। मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, ऊंचा दर बाबे, ऊंचा दर बाबे नानक जा, सोना दर बाबे नानक जा, चादर बाबे नानक दा, सोना दर बाबे नानक जा, ऊंचा दर बाबे नानक दा, चादर बाबे नानक दा, ऊंचा दर बाबे नानक दा, ऊंचा दर बाबे नानक दा। सारे धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक धन सारी संगत, धन गुरु नानक, 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 गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन बाबा नानक, धन बाबा नानक, गुरु नानक, धन बाबा नानक, धन बाबा नानक, धन बाबा नानक, बाबा नानक, धन बाबा नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु नानक, धन 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 गुरु नानक।
नानक धन गुरु 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 नानक गुरु नानक गुरु नानक राम कलिमल अतिजानंद ओंकार सतगुरु प्रसाद अनंत पया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु का पाया सहजति मन दिया बधाया राग परिवार शब्द गाँव आई सतगुरु गावरी मेरा मन बैठ जाइए प्यारी पवन गुरु पानी पिता माता करतम हत दिवस रात दाई दाया खेले सरल जगत चंगिया बुराइया वाचे धर्म दूर धर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्हें नाम ते आया जग सबदा नाम ते पूजे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो लोग रोज अमृत वेले नहीं आते, आज अगर समय मिला है आप लोगों को तो कम से कम आज मत घर जाओ, एक दिन तो अमृत वेला कर जाओ साथ में। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। जो भी घर जाने लगे ना दूसरा उसे पकड़ के रोक ले, जाने मत दो किसी को। धन गुरु नानक। रोकने वाले को वो 10% मिलेगा उसका।